शीला, कपड़े पैक करो, तुम्हें अभी अपने घर जाना है। तन्मय, तन्मय तुम कब आए? जब तुम मेरी माँ का ना मान सम्मान बढ़ा दी तब मैं यहाँ पे आया। ऐसा नहीं है बेटा, हम और बहू तो दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। हाँ तन्मय, सारा काम घर का मैं ही करती हूँ। वो तो मम्मी जी आज जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उनको करने दिया। सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है। अब तुम झूठ मत बोलो मेरे से। कपड़े पैक करो, चलो यहाँ से। बेटा मैं यही तो नहीं चाहती थी कि घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो। बेटा तेरे जाने के बाद ये घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब करवाती थी ये मुझसे। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अच्छा मेरी माँ झूठ बोली, झूठ तो तुम बोल रही हो, समझी ना? तुम घर से बाहर निकलो, चलो अभी। अरे यार, शीला की बहुत याद आ रही है, मैं कॉल कर लेती हूँ। अरे तन्वी, हेलो। हाँ तन्वी कैसी हो? मुझे तो तुम भूल ही गई होगी। नहीं, मैं क्यों भूल जाऊंगी? और स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती रही है, तो हम भूल सकते हैं क्या? तू मेरे साथ बेवफाई की है। मैंने कौन सी बेवफाई की तेरे साथ? अच्छा, जो तू शादी कर ली और हमसे दूर हो गई। अच्छा तो तूने नहीं किया क्या? अरे यार, तू क्या ही कर सकती हूँ, हमारी किस्मत में तो यही लिखा था। अच्छा ठीक है, सब बातें छोड़, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तो मैं सोची कॉल कर लूँ। अच्छा सुनना, सब कुछ छोड़, तुम मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं आऊँ? एक काम करना, तू मुझे लोकेशन सेंड कर दे, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, अब भी भेजती हूँ। चलो अब मम्मी को बोलती हूँ कुछ बना के रखें, क्योंकि वो आएगी तो उसे कुछ खिलाना पड़ेगा ना। मेरा बेटा जान जाएगा ना तो इसको घर से भी निकाल देगा। ए बुढ़िया, तेरा अभी ये झाड़ू पोछा नहीं हुआ? खाना कौन बनाएगा? बहू झाड़ू पोछा बहुत काम था, थक गई हूँ। और खाना तो तू भी बना सकती है ना। खाना? माय फूड, खाना और मैं बनाऊंगी? मैं क्यों बनाऊं तुम लोग के लिए खाना? घर में बहू लाया जाता है कि सास ससुर का ध्यान रखेगी, खाना बनाएगी, सास ससुर का ख्याल रखेगी, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएगी। देख, तेरा बकवास मुझे सुनना नहीं है। फटाफट इसको करके जल्दी से खाना बना और नाश्ता बना, क्योंकि मेरी कॉलेज की फ्रेंड आ रही है और उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा तू ये अच्छा नहीं कर रही है मेरे साथ। मैं भी तो तेरे माँ की उम्र की हूँ ना। और तू सोच, अगर मैंने अपने बेटे को बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो बोल दे, क्या बोलेगी अपने बेटे से कि मैं तुझसे काम करवाती हूँ, तुझसे खाना बनवाती हूँ, तुझे परेशान करती हूँ? बोल दे, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेता है। बेटा मैं तो कब का बोल देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बहू का घर उजड़े और घर में कोई कलेश हो, झगड़ा हो, अशांति फैले। बेटा मैं तुम लोगों का घर तोड़ना नहीं चाहती। सब छोड़, चल खाना बना। और खाने में कुछ भी ना नमक ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर उसको कोई भी तकलीफ हुई तो बाद में मैं तुझे देख लूंगी। हाँ बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ समझ आ रहा है ना? आ गई तेरी बात समझ में, करती हूँ अभी। अरे यार शीला, तेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। और तेरा पति कैसा है? मेरा पति तो बेवकूफ है। उसे लगता है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, बहुत संस्कारी हूँ। क्या? तो इसका मतलब तू घर का काम नहीं करती है, तो अपने सास पति का कोई सेवा वो नहीं करती है? यार तन्वी, तू तो जानती है मैंने कभी मम्मी पापा की भी सेवा नहीं की, तो यहाँ पर क्या करूँगी?
अरे यार, हर लड़की को शादी करने के बाद ये सब तो करना ही पड़ता है। देख, मैंने शादी जरूर की है, लेकिन मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि इनका सबका मैं काम करूँ। इतना टाइम क्यों लगा दिया? कमर में तो अरे सब छोड़, तू खाली ये बिस्किट और चाय लेके आई है और कुछ नहीं बना पाई। तू सच में मेरे फ्रेंड के सामने मेरी नाक कटा देगी। यार शीला, तू इतनी एज वाली नौकरानी रखी है? बेटा, मैं नौकरानी नहीं हूँ। सास है मेरी। क्या तू अपने सास से काम करवाती है? जिस शर्म वरम नहीं आती है? तुम्हें तो इनका ख्याल रखना चाहिए। तो क्या करूं? क्या हुआ? इसको घर की काम करने की आदत है तो ये करती है। मैंने कभी किया नहीं है तो मैं क्यों करूं? अबे तू अभी भी यहीं खड़ी है। तू पूरी बात सुन के मानेगी क्या? जा ना यहाँ से, और दोपहर का खाना बना के रखना। ठीक है। यार शीला, तू बहुत गलत कर रही है। तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। अरे छोड़ ना यार, तू अपनी लाइफ के बारे में बता ना। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बदल जाएगी। अब मैं तेरे पास और टाइम नहीं बैठ सकती हूँ। मगर क्यों तन्वी? बच्चे और बुजुर्ग का सेवा करना चाहिए, चाहे वो अपने हो या पराए। ये तो तेरी सास है। ये तू क्या बकवास कर रही है? देख, तुझे अपना दोस्त कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं नहीं रुकूंगी। अरे तन्वी सुन। इतना टाइम क्यों लगा दिया? उनको ऑफिस जाना है, तुमको पता नहीं है क्या? तन्मे, आइए, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। लो चाय लो, मम्मी चाय लो। अच्छा माँ, तुम्हारी दवा मैं ला के रख दी हूँ अंदर, टाइम पे आप खा लेना। ठीक है बेटा। तन्मय, तुम ऑफिस के काम पर ध्यान दो। ये घर की छोटी मोटी चीजें मैं संभाल लूंगी। छोटा मोटा चीज़ तो छोड़ देता तुम्हारे ऊपर मैं, लेकिन माँ का दवाई की बात है, टाइम पे मिलनी चाहिए उनको। घर के साथ साथ माँ के भी दवाई का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं इनकी बहू नहीं, बेटी बनकर आई हूँ ना। तुम्हारी बात सुनकर तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, लेकिन मैंने आज तक माँ को कोई तकलीफ नहीं दी है। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए माँ को। मैं भी मम्मी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगी। आप बस अपने ऑफिस पर ध्यान दीजिए। बेटा, तुम अपने काम पे ध्यान दो और हम और बहू मिलके दोनों घर को संभाल लेंगे। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। ऐसी बहू किसी को ना मिले। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, प्रणाम। चलिए, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। एक्टिंग तो बहुत अच्छा करती है तू। अब इधर बैठी रहेगी क्या? खाना कौन बनाएगा? जा यहाँ से। अभी तक हुआ नहीं? जल्दी जल्दी करो ना। बहू, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा पैर भी बहुत दुख रहा है। थोड़ा काम में मेरे साथ हाथ बटा लो ना। ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं फोन में बिजी हूँ ना। बेटा, फोन से तो बाद में भी बात हो सकती है ना। देख, चुपचाप झाड़ू मार। मुझे ना तेरा प्रवचन नहीं सुनना है। और हाँ, किचन में बर्तन रखा हुआ है, उसको धुल देना और थोड़ा साफ धुला कर। शीला, कपड़े पैक करो, तुम्हें अभी अपने घर जाना है। तन्मय, तन्मय तुम कब आए? जब तुम मेरी माँ का ना मान सम्मान बढ़ा दी तब मैं यहाँ पे आया। ऐसा नहीं है बेटा, हम और बहू तो दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। हाँ तन्मय, सारा काम घर का मैं ही करती हूँ। वो तो मम्मी जी आज जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उनको करने दिया। सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है।
अब तुम झूठ मत बोलो मेरे से, कपड़े पैक करो, चलो यहाँ से। बेटा मैं यही तो नहीं चाहती थी कि घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो। बेटा तेरे जाने के बाद ये घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब करवाती थी ये मुझसे। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अच्छा मेरी माँ झूठ बोली, झूठ तो तुम बोल रही हो, समझी ना? तुम घर से बाहर निकलो, चलो अभी। भगवान अब क्या होगा? मेरे बेटे का तो घर टूट जाएगा। जिस चीज का मुझे डर था वही हो गया। शीला बेटा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने दामाद जी की माँ का अपमान नहीं किया, मेरे संस्कारों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अंकल मैं जा रहा हूँ, आप अपनी बेटी को संभालिए, मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं जाओगे, शीला भी तुम्हारे साथ जाएगी। पापा आप आज मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे? तेरे साइड लेने का ही नतीजा ये मिला है मुझे। ध्यान से सुनो बेटा, ससुराल जो है अब वो तुम्हारा घर है, ये मायका है तुम्हारा। शादी के बाद बेटी का घर जो है ससुराल ही होता है। आज इस घर के सिर्फ तुम मेहमान हैं, असली घर तेरा ससुराल ही है। असली घर वाले तेरे ससुराल के लोग हैं, सास और दामाद जी। अगर मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है तो दामाद जी के साथ जाओ और अपना घर संसार बचाओ। जिस तरीके से एक बेटी अपने माँ का सम्मान करती है, ठीक उसी प्रकार तुम अपने सास का सम्मान करना, वरना हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। आई एम सॉरी पापा, मुझे समझ में आ गया है कि मायके में लड़की चाहे जैसे भी रहे, लेकिन उसे ससुराल की हर एक जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है, समझना पड़ता है। और मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से अब समझ चुकी हूँ। तन्मय तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं मम्मी को अपनी मम्मी जैसा प्यार दूंगी और उनका उतना ही सम्मान करूंगी जितना कि तुम करते हो। और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ जानबूझ कर लेके आऊँ, मुझे पता तुम अंकल से मिलोगी ना तो अंकल तुम्हें ऐसा शिक्षा देंगे ना कि तुम्हारी जो बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल जाएंगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप का सम्मान करो। उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में तुम ही हो। और मैं भी तुम्हें यहाँ लेके आया था, बड़ी हिम्मत बना के लेके आया था। अच्छा हुआ कि तुम सब समझ गई। अब तुम मेरे साथ घर चलो। और आज के बाद मेरी हर बात माँ पे ही शुरू होगी और तुम्हारी माँ पे खत्म होगी। मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत खुश हूँ, जाओ अपना घर संसार संभालो। अंकल हम आ गए। मम्मी जी मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे आपका दिल दुखे। और मैंने आज तक तो आपका बहुत ही दिल दुखाया है, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। इससे पहले तो तुम मेरी बहू भी नहीं बन पाई, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी वापस आ गई।